बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर बाप बेटी बिल्डर का सीईओ और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जीएम मलिक आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर हस्ब मामूल रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे जितनी भी वो नई नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुंचती रहें। मेरी वैसे ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाऊं जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और लीगल इश्यूज पे भी बात होती है, सोशल इश्यूज पे भी बात होती है। कोशिश मेरी यही होती है कि आप तक अच्छी वीडियोस पहुंचाऊं। बाकी पसंद नापसंद हर इंसान की अपनी होती है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपको पसंद हो या ना हो। तो मैं फिर भी यही गुजारिश करूंगा और शुरू करते हैं वीडियो को। रब जलील के नाम से जो हम सब की दुआओं को और इल्तिजाओं को सुनने वाला और बारगाह इलाही में कबूल करने वाला गफूर रहीम परवरदिगार है। दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है ये प्योरली ये एक ऐसे इशू पे है, एक ऐसे लीगल इशू पे है कि जो तमाम वालदैन के दिल में एक खटक रहा होता है, एक उनके दिल में और दिमाग में हमेशा जो है ये एक पनप रहा होता है कि खुदा न खास्ता। मैं आपको बताऊं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और जिंदगी अल्लाह की अमानत है और हर मुसलमान का अकीदा है कि वो मौत को हर वक्त याद रखता है। जिंदगी से ज्यादा वो मौत पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो उसी हवाले से अगर किसी शख्स के बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, तो उनकी वालदा अपनी जगह पे परेशान होती है, उसका वालिद अपनी जगह पे परेशान होता है। वो सोचता है कि अगर खुदा न खास्ता मेरी डेथ हो गई तो मेरे इन मासूम बच्चों का क्या होगा, इनको जायदाद में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर बड़े भाई हैं तो वो छोटे भाइयों के साथ वो पूरा हक उनका अदा करेंगे या नहीं करेंगे, उनका जो हिस्सा है वो कानूनी हिस्सा जो है, लीगल हिस्सा जो है वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। या अगर उनका बड़े भाई नहीं है, छोटी औलाद है, बच्चे हैं, तो फिर भी उनके दिलो दिमाग में एक बात ये समाई रहती है कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो क्या वो जो इनके चच्चे हैं, ताए हैं, ठीक है, या वो क्या होगा क्या नहीं होगा। या खुदा न खासा मरने के बाद मिसेस जो है वो दूसरी शादी अगर कर लेती है तो फिर मासूम बच्चे का या बच्ची का या इसका क्या होगा। तो ये एक एक इशू है जो एक कॉमन सा इशू है और मैं समझता हूँ कि वालिदैन के दिल में जरूर होता है। कोई इसका इजहार करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन ये एक बात अपने तौर पे दिल दिमाग में जो है ना ये बैठी हुई जरूर होती है। और स्पेशली बाप से ज्यादा माँ जो है इसमें ज्यादा काशियस होती है। उसके जहन में होता है कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको आज एक लीगल पहलू बताता हूँ। वो ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप उसका बच्चों में अगर कोई ऐसा इशू है तो आप एक माइनर जिसको कहते हैं, चाइल्ड जो है, जो अंडर एज है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके नाम पे भी आप कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उसमें गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट में ये बेनिफिट होता है कि आपको जहां अगर आप सेल डीड के दो तरीके गिफ्ट कर सकते हैं, दूसरा है सेल डीड का। अच्छा, सेल डीड में अखराजात ज्यादा है। जहां 100 रुपीज खर्च होंगे अगर सेल डीड पे, तो गिफ्ट में आपको 25 रुपीज, 1/4 वो वहां पे खर्च होगा। तो एक तो ये है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर किसी आदमी की वो जो है दो फैमिलीज हैं या तीन फैमिलीज हैं और वो एक छोटे बच्चे के नाम, माइनर जिसको कहते हैं, चाइल्ड जो है उसके नाम पे अगर वो गिफ्ट करता है, तो उसका एक ये है कि खुदा न खासा उसकी डेथ के बाद उसकी वो जो दूसरी औलाद है वो गिफ्ट को चैलेंज कर सकती है कोर्ट में। वो ये कहते हैं कि जी देखे, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे वालिद ने हमें गिफ्ट नहीं किया है,
ये इस बच्चे के नाम का ये बच्ची को गिफ्ट कर दिया है, तो हमारे खिलाफ भी कोई एलिगेशन नहीं है, हमारे करेक्टर के सिलसिले में हमारे वो उसके कि कोई खुदा न खासा कोई केसेस नहीं है हम पे, कोई पुलिस स्टेशन पे हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कटी हुई, कोई किसी किस्म की कोई एलिगेशंस नहीं है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, वालिद ने जो जज्बात में आके उसको कर दे तो वो चैलेंज हो जाता है, लेकिन सेल डीड चैलेंज नहीं होती। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है कि जी सेल डीड जो है उसको कैसे वो किया जाए, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसको किस तरह हम जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो वो ये है कि अच्छा, पहली बात एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अगर मैं अपने छोटे बच्चे के नाम पे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, तो उसका एक गार्डियन होगा, उसमें वो गिफ्ट हो या सेल डीड हो, उसमें एक गार्डियन उसका मुकर्रर हम कर देंगे। जब तक वो बच्चा बालग नहीं हो जाता, गार्डियन उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता गार्डियन उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता है। और जब बच्चा बालिग हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली कानून के हिसाब से, ठीक है, रिकॉर्ड के मुताबिक उस बच्चे की प्रॉपर्टी कहलाएगी, कोई उस पे उसको ना बेच सकता है ना उस पे कब्जा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उस गार्डियन को जो उसके साथ रह रहा है, उससे किसी को भी निकाल नहीं सकता। फर्ज की अल्लाह ना करे इस दौरान मैंने अपने बच्चे के नाम पे या बच्ची के नाम पे जो माइनर था उसके नाम पे घर कर दिया, ठीक है जी, तो उस घर में जो है मेरा और अपनी मेरी बीवी का जो है आपस में हो गया, तनाजा हो गया या सेपरेशन हो गई, ठीक है, तो गार्डियन मेरी बीवी थी अगर बच्चे की, तो मैं अपनी बीवी को घर से नहीं निकाल सकता हूँ जब तक बच्चा जवान नहीं हो जाता, क्योंकि वो गार्डियन है और गार्डियन लीगली जो है उस प्रॉपर्टी में रह सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एग्जीक्यूटर है, अगर मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है तो मैं अपने बच्चे का गार्डियन नहीं बन सकता, फिर गार्डियन मेरी मिसेस बनेगी। मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मैं अपने बेटे को, छोटे बेटे को या बेटी को के नाम पे गिफ्ट करना चाह रहा हूं या सेल डीड बनाना चाह रहा हूं, तो मैं चूंकि एग्जीक्यूटर हूं, एग्जीक्यूटर जो है वो उसका गार्डियन नहीं बन सकता। मैं फिर अपनी मिसेस को उसका गार्डियन बनाऊंगा या किसी को भी बना सकता हूं, लेकिन ज्यादातर तो यही होता, बाप बनता है या वालदा बनती है। और इसका एक और वो है, एक और ये इशू है कि मैं अगर अपने बच्चे को सेल डीड करवा देता हूँ, गिफ्ट डीड करा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक इनसिक्योर एक पॉइंट होता है जहन में कि मैंने अगर ये कर दिया, कल को कोई मामला खुदा न खासा मियाँ बीवी के दरमियान खराब हो गए, तो मैंने तो अपने वो जो है उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिए। इन अदर वर्ड्स, तो वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मामला मियाँ बीवी के दरमियान सही नहीं रहते, खुदा न खासा दुनियादारी है, ये तमाम मामला जो है उसके ऊपर जो है एज्यूम किए जा सकते हैं, तो बीवी फिर मुझे ये हक रखती है कि वो मुझे कहे कि जी आप घर से निकल जाएं, आप ये घर खाली कर दें, ठीक है, ये उसका लीगल राइट है और मुझे वहां रहने का कोई हक नहीं। इसी तरह वो जो एग्जीक्यूटर है, वो पहले अगर ये करे अपनी मिसेस के नाम पे, अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ, वो अपनी प्रॉपर्टी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे अपनी मिसेस के नाम पे, जो हिस्सा भी, जो शेयर भी, जो प्लॉट, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, जो भी आपने किसी बच्चे या बच्ची के नाम पे जो माइनर है उसके नाम पे करनी है, तो उस प्रॉपर्टी का पहले आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी मिसेस को दे दें, और फिर मिसेस जो है उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे, वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे या डीड कर दे, सेल डीड कर दे उसकी, ठीक है जी, तो उसमें गार्डियन फिर वो बाप को बना दे, तो इस तरह बाप जो है वो सिक्योर भी हो जाएगा। जो हमेशा एक इंसान जो है वो अपनी सिक्योरनेस चाहता है कि वो सिक्योर हो, तो इसका ये बेहतरीन तरीका ये है फिर कि पहले आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है उसकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी मिसेस को दे दें, और मिसेस जो है वो फिर उस एक माइनर, एक बच्चा है, दो है, तीन है, जो भी है,
उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप शेयर के हिसाब से भी वो उसको गिफ्ट किया जा सकता है। उसको सेल डीड जो है उसको इस हिसाब से की जाती है कि इतने परसेंट इसका, इतने परसेंट इसका, इतने परसेंट इसका। वो उन बच्चों को वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन वो उसका के परसेंटेज के हिसाब से भी की जा सकती है। तो फिर उसके करके फिर बाप को उसका गार्डियन बना दिया जाता है। तो इस तरह वालिद जो है सिक्योर भी हो जाता है, लीगली सिक्योर भी हो जाता है। उसके वो ये नहीं है कि वो ये कहे कि जी मेरे तो अब हाथ कट गए तो मैं जो है सिक्योर नहीं हूँ। तो ये उसका खदशा भी खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि जो मैंने कहा था कि वो गिफ्ट जो है चैलेंज हो जाता है। लेकिन अगर वालदा अपने बच्चों को करती है, फर्ज किया बाप की जो है वो 2 बीवी हैं या 3 बीवी हैं और उसकी औलाद है, और आपने एक बीवी के बच्चों को जो माइनर हैं उसको अगर आपने गिफ्ट कर दिया है, तो वो दूसरी बीवी के जो बच्चे हैं वो बाद अज़ां डेथ के बाद वो उस गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी बीवी के नाम पे दी थी, बीवी ने अपने वो माइनर बच्चों को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, तो फिर चैलेंज नहीं हो सकती। अगर माँ ने अपने बच्चों को गिफ्ट की है, तो फिर बाप की दूसरी बीवी के जो बच्चे हैं वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह ये मामला भी एक सिक्योर हो जाता है, लीगली सिक्योर हो जाता है। तो ये एक बड़ा अहम इशू है, और ये एक हमेशा एक वो दिमाग में रहता है बंदे के, जहाँ सैकड़ों और परेशानियां होती हैं, तो एक परेशानी ये रहती है कि अल्लाह ना करे अगर मैं इस दुनिया से चला गया या फौत हो गया, तो उसके बाद मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? आया इनको ये बड़े बहन भाई हक देंगे या नहीं, या दूसरी बीवी के बहन भाई हक देंगे या नहीं, या कब्जा करके इसके ऊपर जुल्म तशद्दुद तो नहीं करेंगे, इसके साथ ज्यादती तो नहीं करेंगे। तो आप अपनी जिंदगी में अगर चाहें तो लीगली, कानूनी तौर पे उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके हिस्से को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे ज़हन में एक था कि मैं आप लोगों को इससे आगाह करूं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह जल्ल जलालू हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।